सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन राइट्स का ही एक टॉपिक जिसका नाम है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। देखो ये यूरोपियन कन्वेंशन से रिलेटेड है, ऐसी अमेरिकन कन्वेंशन भी एक टॉपिक है इसका, पर हम लोग अभी पढ़ने वाले यूरोपियन कन्वेंशन क्या था, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम से रिलेटेड। तो अब इसमें पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, 2 से 5 मिनट का टॉपिक है, बहुत इजी है, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट मतलब ECHR इज़ अ बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। अब देखो यूरोपियन कन्वेंशन है तो ऑब्वियसली इसने ट्रीटी साइन की होगी, तो ये वही लिखा हुआ है कि ये इंटरनेशनल साइन ट्रीटी है जो कि बाइंडिंग है, और ये 1950 में हुआ था, एंटरिंग इनटू फोर्स इन 1953, ठीक है। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ इन काउंसिल ऑफ यूरोप मेंबर स्टेट्स में, ताकि यूरोप में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इट अलाउज इंडिविजुअल टू अपील अ लिस्ट राइट वायलेशंस। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को जिनके राइट वायोलेट हो रहे हैं, ताकि वो उसके लिए अपील कर सके टू द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट इन, जो कि है स्ट्रासबरी में जगह है ये, वहाँ पे, ठीक है, कंप्लेंट कर सके। अब इसके की एस्पेक्ट्स के अंदर आते हैं। की एस्पेक्ट्स पे मैंने यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड। अब की एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे नेचर भी आप लगा सकते हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल इंक्लूड द, इस आर्टिकल में इंक्लूड होता है राइट टू लाइफ, जैसे कि आर्टिकल 2, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है तो राइट टू लाइफ है यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर जिसको आर्टिकल 3 बोला गया यहाँ, प्रोहिबिशन फ्रॉम स्लेवरी, द राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, द राइट टू फेयर ट्रायल, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उस हिसाब से उन्होंने साइन किया गया, तो यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट थी, तो फंडामेंटल राइट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अगला है गवर्नमेंट बॉडी। अब यहाँ अगर गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो उसके अंदर क्या आ रहा है, द ट्रीटी इज़ ओवरसीन बाय द यूरोपियन कोर्ट। जो ये ट्रीटी थी इसको यूरोपियन कोर्ट देखता है, यूरोपियन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का, विच हैंडल एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल और स्टेट्स एलिजिंग ब्रीचेस। अगर कोई ब्रीच होती है, कोई भी रुकावट आती है किसी भी तरीके की, तो ये कोर्ट देखता है, तो यही एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला है लिसनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लिविंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये एक हिसाब से लिविंग इंस्ट्रूमेंट भी है। द कन्वेंशन इज़ इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ प्रेजेंट डे कंडीशन, क्योंकि आज की कंडीशन के हिसाब से ये कन्वेंशन सारा क्रिएट किया गया था, तो एक हिसाब से लिविंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि अडॉप्ट करता है टू मॉडर्न चैलेंजेस जैसे कि बायो एथिक्स, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड। अगला है स्कोप। इट अप्लाइज टू ऑल 46 मेंबर स्टेट ऑफ द काउंसिल, ठीक है, ऑफ यूरोप। अब ये यूरोप के 46 जो स्टेट्स हैं उन सब में लागू होता है जिन्होंने साइन किया था। उसके बाद क्या हुआ था, ये देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, रशिया सीज टू बी अ पार्टी इन 2022। वैसे रशिया ने 2022 में एग्जिट ले लिया था, क्योंकि इसराइल की फ़ाइट की वजह से इसराइल जो है स्टिल पार्ट है इसका, बट रशिया ने एग्जिट कर लिया था, ठीक है। और मैंने 5th पॉइंट भी लिखा है, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, जैसे कि जबकि लिखा है इसमें वाइल राइट्स आर प्राइमरली प्रोटेक्टेड एट द नेशनल लेवल। देखो राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं नेशनल लेवल पे। द कोर्ट अवार्ड कर सकता है कंपनसेशन, और ये बता सकता है कि चेंज करने हो कुछ लॉज हैज़ बीन सीन इन केसेस इन्वॉल्विंग कॉर्पोरल पनिशमेंट। अगर कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट हुई, कोई इंसान से रिलेटेड बड़ी पनिशमेंट हुई, तो अगर कुछ चेंज करना हो लॉ वगैरह, तो उस हिसाब से देखा जाता है, इसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन है। अब ये है इसका एक पैराग्राफ कंक्लूजन टाइप। तो जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो स्टैब्लिश्ड फॉलोइंग वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे हुआ था, टू प्रिवेंट फ्यूचर ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ताकि आगे दिक्कत ना हो, इफेक्टली एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर द यूरोपियन पब्लिक। अब अगला पैराग्राफ द यूरोपियन कन्वेंशन के बारे में छोटा सा। द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट ECHR प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट ऑफ पीपल इन कंट्रीज़ जो कि बिलोंग करते हैं यूरोप से, ठीक है। यूरोप के सारे स्टेट या यूरोप के अंदर के जो भी आते हैं उन सबको उनके राइट्स का प्रोटेक्ट करता है लोगों के। तो ऑल 47 मेंबर स्टेट्स टू द काउंसिल इंक्लूडिंग द UK
हैव साइंड द कन्वेंशन। यूके को मिला के 47 जो थे उन सब ने साइन किए थे। एंड इट्स फुल टाइटल इज़ द कन्वेंशन फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। तो जो टाइटल था पूरे टॉपिक का वही है इसका कंप्लीट फुल नाम टाइटल, ठीक है। यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक जो मैं कवर करूँगी इसके बाद है अमेरिकन कन्वेंशन, ठीक है, ऑन ह्यूमन राइट्स। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़, और कोई क्वेश्चन हो तो बताना।